नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग समय से पहले इस दुनिया से क्यों चले जाते हैं? क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे हम समझ नहीं पाते? क्या अकाल मृत्यु बस किस्मत का खेल है या यह जीवन के असली उद्देश्य को न समझ पाने की सजा? आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसकी जिंदगी अचानक रुक जाती है, बिना किसी कारण, बिना किसी चेतावनी। लेकिन जब उसकी आत्मा यमलोक पहुंचती है तो वहां जो राज खुलता है वह जीवन बदल देने वाला होता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक आंखें खोल देने वाली यात्रा है जो आपको बताएगी कि जीवन क्या है, मृत्यु क्यों आती है और कैसे हम अमरत्व की ओर बढ़ सकते हैं। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज आप जानेंगे अकाल मृत्यु का असली रहस्य और जीवन का सबसे अनमोल संदेश। पुराने समय की बात है, हिमालय की एक शांत घाटी में एक गांव बसा था, शांतिपुर। वहां एक युवक रहता था, विवेक। विवेक न तो अधिक धार्मिक था, न ही पापी। वह एक आम इंसान की तरह जीवन जीता था, सपनों में खोया हुआ, भविष्य की योजना बनाता हुआ। लेकिन एक दिन अचानक ही उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। गांव वाले स्तब्ध थे। उसके माता पिता, मित्र और गुरु सभी रोते हुए यही प्रश्न कर रहे थे, भगवान, इतना भला लड़का, इसे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? विवेक की आत्मा जैसे ही शरीर से निकली, वह एक अजीब प्रकाशमय मार्ग में प्रवेश कर गई। उसे लगा वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा ऊपर खींचा जा रहा है। कुछ ही समय में वह एक स्थान पर पहुंचा जहां चारों ओर शांति थी। ना कोई शोर, ना कोई भय। सामने एक सिंहासन पर एक दिव्य पुरुष विराजमान थे, यमराज। विवेक ने कांपते हुए कहा, प्रभु, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर मेरी मृत्यु समय से पहले क्यों? यमराज ने उसकी ओर देखा और बोले, विवेक, तुम्हारी मृत्यु का कारण पाप नहीं बल्कि उपेक्षा है। विवेक चौंका, उपेक्षा? मैंने किसका क्या उपेक्षित किया? यमराज बोले, तुम्हें जीवन एक अवसर मिला था, केवल सांस लेने का नहीं, कर्म करने का। पर तुमने उस अवसर को केवल भौतिक सुखों में बर्बाद कर दिया। ना किसी की मदद की, ना स्वयं की आत्मा से जुड़ने की चेष्टा की। तुमने ना धर्म को समझा, ना सेवा को अपनाया और ना ही समय का मूल्य पहचाना। तुमने जीवन के उद्देश्य की उपेक्षा की। यही तुम्हारी अकाल मृत्यु का कारण बना। यमराज ने विवेक को एक जलमय दर्पण दिखाया जिसमें उसका पूरा जीवन चलचित्र की तरह चलने लगा। जब उसके पड़ोसी को मदद की जरूरत थी, विवेक ने अनदेखी की। जब उसका मित्र अवसाद में था, उसने केवल बिजी हूं कह दिया। जब उसकी मां बीमार थी, उसने काम का बहाना बनाकर समय नहीं दिया। और जब उसे आध्यात्म की ओर बुलाया गया, उसने कहा, अभी नहीं, बुढ़ापे में देखेंगे। विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे एक और अवसर दीजिए प्रभु, मैं अब हर क्षण को पूजा समझकर जीऊंगा। यमराज मुस्कुराए। जीवन की सबसे बड़ी सौगात है समय। यह दोबारा नहीं मिलता। केवल विशेष आत्माओं को मिलता है जो सीखने को तत्पर होते हैं। तुम्हें एक अवसर और दिया जाएगा, पर याद रखना, यह जीवन तुम्हारे लिए केवल उपहार नहीं, एक दायित्व है। विवेक की आत्मा ने नया जन्म लिया, इस बार एक गरीब परिवार में। लेकिन उसे बचपन से ही एक अंदरूनी प्रेरणा महसूस होती रही, दूसरों की मदद करने की, ज्ञान पाने की और हर दिन को प्रभु की सेवा समझकर जीने की। वह बड़ा होकर एक आध्यात्मिक सेवक बना जिसने हजारों लोगों का जीवन बदला। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, जीवन की लंबाई हमारे हाथ में नहीं, पर उसकी गहराई जरूर है।
जो व्यक्ति हर दिन को एक पूजा समझकर जीता है, उसके लिए अकाल मृत्यु संभव ही नहीं। जो लोग कहते हैं समय नहीं है, वे भूल जाते हैं कि मृत्यु पूछकर नहीं आती। जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे शेयर करें ताकि औरों को भी जीवन का यह अनमोल संदेश मिल सके। और हाँ, ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।